तो ऐसे जो बैक होम से जाके आए और फिर उनको जो ट्रीटमेंट दिया गया तो उससे फ़र्क नहीं हुआ, फिर आगे जाके ब्लड वर्क हुआ तब जाके पता चला कि ये तो मलेरिया की इन्फेक्शन है। एक टाइप इसकी इस तरह की होती है कि जो आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करेगी, जिसको हम फाल्सीपेरम वगैरह के नाम से जानते हैं। कई बार क्या हुआ कि अंदर रेशा भरी हुई है, म्यूकस भरी हुई है, थिक सी गाढ़ी रेशा है, तो उसको निकालना किस तरह? तो जैसे ही बॉडी टेम्परेचर हाई जाएगा तो उसके साथ हीट के साथ वो डिल्यूट होके बाहर निकलना रेशा शुरू होगा। तो नींद काफ़ी आ रही है, पूरा दिन वो स्लीपी फ़ील कर रहा है, ड्राउज़ी फ़ील कर रहा है, बुखार के साथ सीज़र का अटैक हो रहा है, काफ़ी सारा हेडेक हो रहा है और साथ में स्किन में उसके रैशेस निकल आए हैं, नेक उसकी जकड़ गई है या वॉमिटिंग डायरिया ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इसको कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो वैसे हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस जिसको कहते हैं, ये पार्ट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। ਸੋ ਦੋਸਤੋ जी ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ बिल्कुल ਹੋਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਕਾਟਰਲ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 104, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕਾਟਰਲ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ, ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ। 647 760 2779 6477602779। ਸੋ ਮੀਤਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ जी ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਮਲੇਰੀਆ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਵੀ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਬੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ हैव टू से अबाउट दैट? जी जी, बिल्कुल जी। आज हम फ़ीवर के बारे में ही वैसे भी बात करेंगे, लेकिन जो मलेरिया में ज़्यादातर तो कवर हो गया है, लेकिन कुछ एक जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप देखेंगे कि मलेरिया जैसे चीज़ें जो है, फ़ीवर है, वो अफ्रीकन कंट्री या ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया वग़ैरह में ज़्यादा हैं। तो जो इंडिया जाके वापस आए हैं, हाँ तो जी। उनको कई बार एकदम से पता नहीं चला कि एक ही टाइम पे हर दिन बुखार आ रहा है। ये जो फ़ीवर है ना, उसमें पीरियोडिक अपीयरेंस इसका होता है, तो कई बार ऐसे होता है कि शाम को तो शाम को, सुबह तो सुबह या फिर उसी वक़्त, उसी टाइम पे फ़ीवर आ रहा है और लगातार हफ़्ते 10 दिन से वही टाइम पे, महीने तक ये सही नहीं हो रहा है। और फिर जब जाके पूरा डिटेल, क्योंकि यहाँ पे जो कैनेडियन कंट्री की बात करें हम, कनाडा में, तो यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है ये मलेरिया। तो ऐसे जो बैक होम से जाके आए और फिर उनको जो ट्रीटमेंट दिया गया तो उससे फ़र्क नहीं हुआ, फिर आगे जाके ब्लड वर्क हुआ तब जाके पता चला कि ये तो मलेरिया की इन्फेक्शन है। अब ऐसे में ये अनट्रीटेड रह जाएगा तो कुछ एक टाइप इसकी इस तरह की होती है कि जो आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करेगी, जिसको हम फाल्सीपेरम वगैरह के नाम से जानते हैं। तो छोटे बच्चों के केस में सीज़र आने, जिसको कन्वर्जन्स कहते हैं, सो एकदम से सीज़र आने शुरू हो जाएँगे, एपिलेप्सी का अटैक हो जाएगा और ये जो बुखार है एकदम से हाई फ़ीवर, हाँ ठंड जी। लगेगी, बॉडी शेक करने लगेगा, फ़ीवर हो जाना और बाद में तरेली आ जाना। सो लगातार कुछ दिन से जैसे फ़ीवर सही नहीं हो रहा, काफ़ी थकावट है, जॉन्डिस के सिम्पटम्स आ रहे हैं, अभी भी जो बैक होम जाके काफ़ी लोग आए हैं हाँ पिछले जी। कुछ महीनों में। सो डेफ़िनेटली इस तरह के सिम्पटम्स अगर आप में हैं तो पूरा ब्लड वर्क करवाना ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे आम तौर पे देखेंगे कि कोई इन्फेक्शन करके आपको फ़ीवर की प्रॉब्लम रहती है। सो फ़ीवर क्या है कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर हाई चला जाता है तो ऑब्वियसली इस कंडीशन को फ़ीवर कहते हैं, जो ज़्यादातर कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ इन्फेक्शन के साथ फ़ीवर हो जाता है, जो कुछ दिन में वो इन्फेक्शन सही हुआ तो उसके साथ फ़ीवर भी सही हो जाता है। एंड नेचुरली वैसे देखा जाए तो कोई इन्फेक्शन से, जर्म से फाइट करने के लिए हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है कि हमारा बॉडी ही फ़ीवर प्रोड्यूस करता है। सो हर बार फ़ीवर से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार क्या हुआ कि अंदर रेशा भरी हुई है, म्यूकस भरी हुई है, थिक सी गाढ़ी रेशा है, तो उसको निकालना किस तरह? तो जैसे ही बॉडी टेम्परेचर हाई जाएगा तो उसके साथ हीट के साथ वो डिल्यूट होके बाहर निकलना रेशा शुरू होगा। तो ठीक ये है। कुदरत ने ही सेट किया हुआ है कि ऐसे में आपको बुखार होगा 2-3 दिन और वो रेशा जो जमी हुई है, वो बाहर म्यूकस आनी शुरू हो जाएगी और आपको फ़र्क होता जाएगा। तो हर बार इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब छोटे बच्चों के केसेस में थोड़ा-सा भी बुखार है तो फिर उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए।
और खास करके कब के जब मरीज बहुत से आपको सिक दिख रहा है, उसको नींद काफ़ी आ रही है, पूरा दिन वो स्लीपी फील कर रहा है, ड्राउजी फील कर रहा है, बुखार के साथ सीजर का अटैक हो रहा है, काफ़ी सारा हेडेक हो रहा है और साथ में स्किन में उसके रैशेस निकल आए हैं, नेक उसकी जकड़ गई है या वॉमिटिंग डायरिया ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इसको कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो वैसे हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस जिसको कहते हैं, ये पार्ट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब कोई इन्फेक्शन है, बीमारी है या कोई रीजन से हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी का टेम्परेचर हायर पॉइंट पे रीसेट कर देता है, जिस करके बुखार आ जाता है। जो आजकल कॉमन चल रहा है कि कोल्ड फ्लू करके ये हो गया, सोर थ्रोट हुआ एंड साइनस की प्रॉब्लम आ गई, स्टमक फ्लू अभी काफ़ी चल रहा है पिछले कुछ एक हफ्तों से, तो उस करके फीवर हो जाना, हाई फीवर, ईयर इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन, तो उसके साथ ठंड लग के ही बुखार आ जाता है कि किडनी या ब्लेडर इन्फेक्शन है उसके साथ भी, हाँ जी। स्किन की इन्फेक्शन हुई, लंग की इन्फेक्शन हुई, कैंसर के जो मरीज हैं तो बार बार उनको फीवर होगा, ऑटो इम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस हो गया, तो ऐसी बीमारियों में अक्सर जो है आपका बॉडी टेम्परेचर हाई चला जाता है। राइट। और फिर ये जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के होंगे कि बॉडी टेम्परेचर हाई गया, फीवर आया, तो उसके साथ स्वेटिंग हो जाना के बाद में एकदम से पसीना होके तरेली आके आपको थोड़ा फीवर डाउन जाता है और एकदम से चिल्स या राइगर्स आते हैं तो उसके साथ फिर बुखार आना शुरू हो जाता है, ठंड लग के बुखार चढ़ना जिसको हम कहते हैं। तो मसल पेन बढ़ जाती है, इरिटेबिलिटी, सिर दर्द, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट और जब सीजर भी जो है कुछ खास करके बच्चों में कि जिनको कहते हैं ना डॉक्टर आपको कह के रखते हैं कि उसका बुखार हाई नहीं जाना चाहिए क्योंकि सीजर का अटैक हो सकता है, तो उनमें बहुत ही केयरफुल रहना जरूरी बन जाता है। तो यहाँ पे क्या कारण है उस हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है और एक्यूट केसेस में तो राइट वे आप देखेंगे कि फर्क हो गया, तो जिनको कुछ अंडरलाइंग कंडीशन है तो उसमें भी फर्क होगा, तो साथ में टेम्परेचर भी सही होगा। सो फील फ्री टू कॉल अस। आपको बार बार रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, छोटे बच्चों के, बड़ों के, जिस करके बुखार रह रहा है, या फिर आपका इम्यून सिस्टम वीक है और ऐसे में आपको बार बार बीमारियां हो रही है, सो कोई भी नवी पुरानी बीमारी वास्ते काव्या होम्यो केयर से हमारा कांटेक्ट आप जरूर कर सकते हैं। और क्लिनिक के आवर्स है मेरे मंडे टू सैटरडे 6 दिन क्लिनिक खुला है, सवेरे 10 से लेके शाम को 6 तक। एंड नंबर टू कॉल इज 6477602779। सो 647 760 2779 647 760 2779। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ, ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫੀਵਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ। मीता जी बहुत शुक्रिया। कुछ होर कहना होवे अखीर च तुसीं? बस थैंक यू सो मच हरजिंदर जी। और आजकल स्प्रिंग एलर्जी स्टार्ट हो गई हैं, सो जिन लोगों को एनवायरमेंटल एलर्जीज हैं कि पॉलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, तो जैसे सुबह सुबह छींके, रनी नोज शुरू हो जाना, एस्थमा का अटैक हो रहा है, ड्राई वाली खांसी हो रही है, सो इन सारे कंसर्न वास्ते यू कैन कॉन्टेक्ट अस। तो 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की मेडिसिन जैसे कि स्टमक फ्लू, फीवर है, टीदिंग की चाहिए बच्चों की, तो वो भी आप आके जरूर ले सकते हैं। वेरी गुड। 647 760 2779। काव्या होमो केयर, मीता ओझा। बहुत मेहरबानी मीता जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम हरजिंदर गिल शो 1350 AM। ये सन मीता ओझा होरी। 647 760 2779। इस तरह ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ।